लुसेंट को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। साथ साथ ये देखिए एनसीईआरटी है जिसमें दिया हुआ है ये उत्तक पेनकाइमा, स्किनकाइमा, कोनकाइमा, जहां से हमेशा सवाल आता है। आज मैं वो बात बताने जा रहा हूँ, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना कि आपको याद लंबे समय तक कैसे रखना है और एग्जाम में कैसे हिट करना है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी के बाद लुसेंट को जो पढ़ने का मजा है वो कहीं नहीं है। आइए आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। 9th क्लास का एनसीईआरटी जिसमें सारा दिया हुआ है। तो ये आपका लुसेंट। लुसेंट में देखिए जब पादप तब खोलिएगा विभाजित तक है, विभाजित तक 3 भाग में बटा होता है, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। और उसके जब अस्थायी उत्तक में आइएगा, अस्थायी तो 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल होते हैं, एक जटिल होते हैं। सरल के 3 पार्ट होते हैं, पेनकाइमा, कोनकाइमा, स्किनकाइमा, और जटिल के 2 पार्ट। आइए हम आपको क्लियर करते हैं यहाँ से एनसीईआरटी के सहारा द्वारा। जो एनसीईआरटी खोलिएगा तो उत्तक में आपको मिलेगा विभाजित तक। सबसे पहले देखिएगा विभाजित तक को वृद्धि उत्तक बोलते हैं, जिसको लुसेंट में मेंशन नहीं किया गया है। और दूसरा अस्थायी उत्तक। विभाजित तक या जब विभाजित तक खोलिएगा, विभाजित तक में देखिए क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्वीय, अंतर्विष्टि भाग में विभाजित किया गया। आइए वो क्या होता है देखिए। इन फिगरों को आप लुसेंट में समझ नहीं पाइएगा। जब ये देखिएगा शीर्षस्थ है, अंतर्विष्ट है और ये पार्श्व है, सबका कार्य क्या क्या है देखिए। प्ररोह के शीर्षस्थ भाग तक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। यानी जड़ और तना की वृद्धि वाले भाग में रहता है। उनकी लंबाई में वृद्धि करता है कौन? ये शीर्ष वाला। जब आप इसकी देखिएगा तने की परिधि या मूल में वृद्धि करने का पार्श्व विभाजक तक, याद रखिएगा मूल यानी जड़ों में और तनों की परिधि, ये देखिए तनों की परिधि है, इसको विभाजित करने में इसमें किसमें रहता है? ये आपका कैम्बियम या पार्श्व रहता है। और जब ये देखिए यही आपका कैम्बियम और पार्श्व, ये अंतर्विष्टि बचा। तो अंतर्विष्टि देखिए कहाँ है? ये पौधे के पर्व संधियों में पाए जाते हैं। तो यहीं पे देखिए ये पर्व संधि होता है, देखिए बांस बना रहता है ऐसे, इसी को पर्व संधि। क्लियर हो गया? जब इसमें आप आइएगा स्थायी उत्तक में, एक सरल होते हैं, एक जटिल होते हैं। सरल में जब देखिएगा ये भोजन का भंडारण कौन करता है? पेरेनकाइमा। और ये कोलेनकाइमा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसमें आंतरिक छिद्र बड़ा जगह रहता है उसको कौन सा बोलते हैं? तो पेरेनकाइमा। और जब देखिएगा इसकी कोना पे मोटाई रहता है, ये देखिए कोलेनकाइमा है। जब इसको आगे पढ़िएगा तो देखिए सरल स्थायी उत्तक कहाँ पे होता है? यह पहले तो एपिडर्मिस के नीचे होता है। जब आप यहाँ पे आइएगा देखिए क्लोरेनकाइमा को ही पेरेनकाइमा कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये हमारे एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाएं होती है, जो जीवित भाग होता है उसी में रहता है पेनकाइमा, इसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और हवा की गुहिकाएं भरी रहती है, इसी को एरेनकाइमा कहते हैं। याद रखिए पेनकाइमा का 3 नाम है, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा और पेनकाइमा। जब कोलेनकाइमा का और एक चीज और देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हम लिखे हैं भोजन का भंडारण पेनकाइमा में होता है, क्वेश्चन आया हुआ है। जब कोलेनकाइमा में देखिएगा तो ये पौधे को लचीला बनाता है। जब पौधा हवा आता है झुकता है, तो झुकने के बाद ये लचीला बनता है, तो यही पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है, सॉरी कोलेनकाइमा कोशिकाएं होती है, लचीला बनाता है। देखिए पर्णवृंत में पाई जाती है। यहाँ पे कितनी ये लास्ट बचता स्क्लेनकाइमा। स्क्लेनकाइमा में पूछा था किसकी भित्ति लिग्निनी होती है? देखिए लिग्निनी और मोटी होती है, ये आपके स्क्लेनकाइमा नारियल के ऊपर भाग में। अब जब आप पढ़िएगा लुसेंट को, अब बताइए आपको कैसा लग रहा है, पढ़िए उसको बताइए। जय हिंद। आप सभी को अच्छा लगे तो शेयर करें।